Dear students, Sudhiti Naman, today I am going to teach you about Vajrasan. Now start. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिटिंग आसन में पद्मासन। आज हम डिस्कस करेंगे सिटिंग आसन में ही वज्रासन। इस आसन को स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आसन को हम भोजन करने के बाद भी करते हैं। ये सभी योगासन में एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद करते हैं, नहीं तो हमें खाना खाने के पहले ही सभी आसन करने चाहिए। तो चलिए इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट बिछाकर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। अब इसके बाद बाएं पैर को घुटने से मोड़कर इस तरह से बैठेंगे कि पैर के पंजे पीछे की तरफ आसमान की ओर फेस करेंगे और इसी तरह से राइट लेग को भी फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और दोनों पैरों पे बैठ जाएंगे। इस तरीके से बैठेंगे, दोनों पैरों के पंजे ऊपर आसमान की तरफ फेस करेंगे। नितंब आपके दोनों एड़ियों के बीच में रहेंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से आपस में मिला के रखेंगे। दोनों एड़ियों में अंतर बना के रखेंगे और बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, पूरा शरीर आपका सीधा रहेगा। और दोनों हाथों को सामने की तरफ घुटनों पर रख लेंगे और आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी थाई की तरफ फेस करेंगी। याद रहे हाथ की बिल्कुल नी स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अगर हो सके तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। ध्यान रहे वज्रासन करते समय नाक से ही सांस लेनी है, मुंह से सांस अंदर ना लें। इसीलिए बातें करते करते इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सामान्य सांस लेते रहेंगे और सामान्य ही गति में सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। इस मुद्रा में आपको 2 से 5 मिनट तक रुकना है। स्टार्टिंग में इस आसन को करते समय आपके पैरों में स्नायुओं में थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन जब आप डेली रूटीन में स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे ये आपका खिंचाव होना दूर हो जाएगा और इस आसन को सहजता से साथ कर सकते हैं। इसको 2 से 5 मिनट होल्ड करने के बाद धीरे धीरे आप अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये था वज्रासन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। वज्रासन करने से पेट के मध्य भाग पर और आंतों पर हल्का सा दबाव पड़ता है, इसीलिए ये पेट की हर एक समस्या से दूर रह सकते हैं। इस आसन को करने से जो हमारी गैस जैसी समस्या है, कब्ज प्रॉब्लम है और खट्टी डकारें आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। पैरों की मांसपेशियां सतर्क बनती हैं। वज्रासन करते समय सामान्य स्थिति में लंबी गहरी सांस लेने से फेफड़ों में भी आराम मिलता है। वज्रासन करने से शरीर का वजन कम करने में सहायता मिलती है। पेट और कमर की चर्बी भी आपकी लॉस हो जाती है। मन की चंचलता को दूर करने के लिए इस आसन को बहुत ही कारगर माना जाता है। कई बार हम अपने फेवरेट खाने को बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारी खट्टी डकारें आने लगती हैं और सीने में नीचे दर्द होने लगता है। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें पर डे 2 से 5 मिनट के लिए वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। ये आसन पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स से भी छुटकारा दिलाता है। अब डिस्कस करेंगे
इसको करते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। इस आसन को करते समय किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस आसन को करने के लिए एकदम आप शांत चित्त होकर ही इस आसन को करें। अगर आपके किसी भी तरह का ऑपरेशन पेट का हुआ है तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। घुटने या शरीर के किसी भी जोड़ में अगर पेन दर्द होता है तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें, और अगर करें तो योग एक्सपर्ट की परामर्श से ही करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था वज्रासन। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट कीजिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू योगासन न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड सुदीप्ति नमन टू ऑल स्टूडेंट्स।